राजनीति के किरदार। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। पॉलिटिक्स वाला के किरदार शो में आपका स्वागत। इस शो की यह 11वीं कड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगे कि वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। दंगे भड़काने के मामले उन पर लगे, FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई, लेकिन वो आदमी अपनी मेहनत से आज पूरे देश के लाखों लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है। उसने ये बात साबित की कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खबरों का प्रसारण कर रहा है, दिखाई जा रही हैं, वो कितनी झूठी हैं। 12 घंटे में लगभग 200 खबरों का उन्होंने पोस्टमार्टम किया और बताया कि ये सारी खबरें फर्जी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में, जो आल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक हैं। आल्ट न्यूज़ एक ऐसी एजेंसी, ऐसी संस्था है, एक ऐसी वेबसाइट है जो खबरों की चीरफाड़ करती है और बताती कि ये सही खबर है या गलत खबर है, ये खबर दुष्प्रचार कर रही है या ये वास्तव में खबर है या ये प्रचार है। वो बताते कि खबर सही है, खबर गलत है, खबर आंशिक सही है या खबर बेबुनियाद है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर एक फैक्ट चेकर हैं और उन्होंने 2017 में प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर आल्ट न्यूज़ की स्थापना की थी। ये आल्ट न्यूज़ सोशल मीडिया और मुख्य धारा के मीडिया में फैलने वाली खबरों के बारे में खंडन करने के लिए, उनकी पड़ताल करने के लिए समर्पित है। आल्ट न्यूज़ में विशेष रूप से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर फैलने वाली सूचनाओं के बारे में चर्चा की जाती है। बताया जाता है कि ये कितनी गलत सूचना है या ये सही सूचना है। उन्होंने आल्ट न्यूज़ के माध्यम से ऐसी कई हाई प्रोफाइल खबरों का खंडन किया और बताया कि ये खबरें तो गलत है। इन खबरों में राजनीतिक बयान भी है, वायरल वीडियो भी है और सोशल मीडिया के पोस्ट भी शामिल है। आपको पता ही है कि देश में कुछ पार्टियों ने अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं को करोड़ों रुपए खर्च करके तैनात कर रखा है कि वो अफवाहें फैलाए, दूसरों के बारे में गलत जानकारियां फैलाएं। तो ऐसी गलत खबरों को रोकने के लिए मोहम्मद ज़ुबैर ने अभियान चलाया। वो खुद भी एक्स पर सक्रिय हैं और उनका हैंडल ZOO_BEAR ज़ुबियर के नाम से मशहूर है। वे गलत सूचनाओं को तो उजागर करते हैं, इससे कई लोगों को तकलीफ़ होती है और इसीलिए लगातार उन पर आरोप लगते रहे कि वो किस तरह से गलत काम कर रहे हैं। झूठे आरोप उन पर लगे कि वो गलत काम कर रहे हैं। 2022 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ज़ुबैर को एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोप लगाया कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत किया और दंगा भड़काया। ये ट्वीट एक पुरानी फिल्म से संबंधित था जिसे कुछ लोगों ने आपत्तिजनक माना। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने 2022 पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद ज़ुबैर पर उनके बयान का एडिटेड वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने ज़ुबैर के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने समाज में नफरत फैलाने का काम किया है, घृणा फैला रहे हैं, देश की छवि बर्बाद कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि 2022 में ज़ुबैर ने भड़काऊ तस्वीरें और ऐसे अल्फाज शेयर किए जो सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक है। यानी मोहम्मद ज़ुबैर ने, जो आल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक हैं, उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की। सीधा सीधा आरोप ये लगा। 2024 में गाज़ियाबाद में ज़ुबैर पर एक FIR दर्ज की गई, जिसमें उन पर नरसिंहानंद जैसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया। आरोप ये भी लगाया गया कि ज़ुबैर के संबंध तो ISI से हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि वो पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में धन पाते हैं। एक और मामले में जो क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से संबंधित था, उन पर गंभीर आरोप लगे। यानी आरोपों की लंबी फहरिस्त है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
जुबैर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए। जैसे ऑप इंडिया ने जुबैर और उनके न्यूज़ को, आल्ट न्यूज़ को पक्षपातपूर्ण फैक्ट चेकिंग का आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जुबैर ने 2024 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और बदायूं हत्याकांड जैसे मामलों में बहुत गलत तथ्य पेश किए। दावा किया कि जुबैर ने पुलिस और सरकारी बयानों को गलत ठहराने की कोशिश की अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपनी वेबसाइट के माध्यम से। जुबैर ने इन सब आरोपों को खारिज किया। उनका दावा है कि गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाइयाँ उनकी पत्रकारिता और फैक्ट चेकिंग के काम को दबाने की कोशिश है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी। उन्होंने फिर याचिका दायर की कि उनकी जान को खतरा है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार दिया। 7 मई की दरमियानी रात जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके जवाब में पाकिस्तान के हज़ारों सोशल मीडिया के लोग सक्रिय हो गए और वे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की बहादुरी के बारे में तरह तरह के वीडियो शेयर करने लगे, तस्वीरें शेयर करने लगे और ये कहने लगे कि देखिए हमने भारत के 5 विमानों को गिरा दिया है। और भी कई सारे दावे पाकिस्तानियों ने किए, पाकिस्तान के सोशल मीडिया तंत्र ने किए। जुबैर ने केवल 12 घंटे में ही इसे 200 से ज़्यादा झूठी खबरों को बेनकाब कर दिया और बताया कि पाकिस्तान भारत के विमान गिराने की खबरें झूठी प्रसारित कर रहा है। पाकिस्तान के लोग पुरानी तस्वीरें और कई तो फिल्मों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए, जो पूरी तरह गलत खबरें थी। उन्होंने एक तरह से देश की सेवा में वो काम किए हैं जो और कोई नहीं कर पाया। वो व्यक्ति जिस पर देशद्रोह के इल्ज़ाम लगे, दंगा भड़काने के इल्ज़ाम लगे, धार्मिक भावनाएं और उन्माद के आरोप लगे, जिसे जेल में डाल दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, वो आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान कहाँ गलत है, पाकिस्तान कहाँ गलत है। एक उदाहरण है, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकी शिविर है ही नहीं। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर में नागरिकों पर हमला किया गया। जुबैर ने उन सारे आरोपों को झूठा साबित कर दिया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के मंत्री झूठी बातें कह रहे हैं। जुबैर ने तुरंत फैक्ट चेक किए और उन्हें पब्लिक मंच पर, सोशल मीडिया पर और तमाम माध्यमों से उन्हें प्रचारित किया कि पाकिस्तान झूठ है, पाकिस्तान झूठा है। अब लोग उन्हें कह रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर सच्चाई के सिपाही हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सहयोग दिया जाना चाहिए। जुबैर ने न केवल पाकिस्तान के दावों को झूठ बताया, बल्कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जो नोट जारी किया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उस बारे में भी जुबैर ने बताया कि वो नोट बिल्कुल झूठा है। चीन का अखबार भारत के बारे में गलत जानकारियां पेश कर रहा है। चीन के इस अखबार को भारत के विदेश मंत्री पहले ही चेता चुके थे कि ये अखबार ज़रूर भारत के बारे में उल्टी सीधे बातें करेगा, और उस अखबार ने वो की। लेकिन उस अखबार के दावों का खंडन करने के लिए मोहम्मद जुबैर आगे आए। फैक्ट चेकिंग के क्षेत्र में उन्होंने जो नाम कमाया, वो गलत सूचनाएं इस तरह से खोजते हैं कि पता लगाते हैं और तथ्य सहित पेश करते हैं, सबूत के साथ पेश करते हैं कि ये तथ्य गलत है, असली तथ्य ये है। तो ये जो सारे कार्य कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर, वो कार्य ऐसे हैं जो और कोई नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि उनको इस कार्य का सम्मान नहीं मिला, पुरस्कार नहीं मिला। उन्हें कोट्टई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार भी मिला, जो 26 जनवरी 2024 को तमिलनाडु की सरकार ने दिया। इसमें जुबैर के काम की तारीफ़ की गई और कहा गया कि जिस तरीके से उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया वो सराहना के योग्य है। जुबैर और प्रतीक सिन्हा को 2022 में नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। आप सोच लीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति को नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा रहा है जिसे उसके देश में लोग गालियां दे रहे हैं। उन्हें नोबल शांति पुरस्कार मिला नहीं, लेकिन यह तय है कि उनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया। ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। टाइम मैगज़ीन ने उन्हें भारत के 100
मशहूर लोग, भारत का विश्व के साल के 100 मशहूर लोगों में शामिल किया। ये ज़ुबैर के लिए छोटी बात नहीं थी, हमारे लिए भी छोटी बात नहीं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित हो और टाइम मैगज़ीन उसे 100 प्रभावशाली लोगों में गिने, तो उस व्यक्ति का कुछ महत्व तो होता ही है। एक फैक्ट चेकिंग कैसे काम करती है, इस बारे में भी बात करना मुनासिब होगा कि फैक्ट चेकर दावों को पहचानते हैं कि जिस व्यक्ति ने दावा किया है वो व्यक्ति कौन है। फिर उसके स्रोत की जांच की जाती है कि किस स्रोत से वो सूचना प्राप्त हुई है। क्या किसी समाचार एजेंसी से सूचना प्राप्त हुई है, किसी रिपोर्टर के बायलाइन से खबर आई है, और वो क्या किसी विश्वसनीय अखबार या पत्रिका में छपी है, विश्वसनीय टीवी चैनल में आई है, ये भी जांचा जाता है। उसके बारे में सरकारी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, आधिकारिक दस्तावेज खंगाले जाते हैं, विशेषज्ञों की राय ली जाती है और पता किया जाता है कि ये जो खबर चल रही है या फैक्ट बताया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं। फैक्ट चेक सोशल मीडिया की खबरों में, सोशल मीडिया के पोस्ट पर भी किए जाते हैं। वे उन तमाम पोस्ट की जांच पड़ताल करते हैं जो वायरल होते हैं। ये जो वायरल किए गए हैं सही है या नहीं है, इसके बारे में पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि ये कहाँ सही है, कहाँ गलत है। ऐसा नहीं कि भारत में ही ये इस तरह की कंपनी, पूरी दुनिया में ऐसी संस्थाएं हैं जो फैक्ट चेक करती हैं। अमेरिका में पॉलिटफैक्ट है, factchecking.org है और स्नूप्स जैसी संस्थाएं हैं। ब्रिटेन में भी फुल फैक्ट नाम की एक संस्था है। फ्रांस में ला मोंडे अखबार के तहत एक कंपनी काम करती है, लास डेकोदस नाम की। जर्मनी में करंट टीवी है। भारत में अल्ट न्यूज़ के अलावा भी बहुत सी संस्थाएं जो ये काम करती हैं, जिनमें बूम लाइव, फैक्टली, PIB फैक्ट चेक प्रमुख हैं। और भी इंडिविजुअल लोगों की संस्थाएं हैं जो फैक्ट चेक करती और बताती कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। जो संस्थाएं फैक्ट चेक करती हैं, जिसमें ज़ुबैर की संस्था भी है, ये लोगों के राजनीतिक बयानों की पड़ताल करती हैं। जैसे पुलवामा हमले के बाद जो वीडियो वायरल हुआ 2019 में, उसमें दावा किया गया था कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा दिया। अल्ट न्यूज़ ने इस मामले की जांच की तो पाया गया कि एक पुराने वीडियो गेम की क्लिप थी जिससे दिखाया गया कि भारत ने पाकिस्तान का F-16 गिराया। वो तथ्य सही नहीं था। कोरोना में बहुत सारी अफवाहें थी। एक अफवाह ये थी कि कोरोना की वैक्सीन से मौत हो रही है, जबकि मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मोहम्मद ज़ुबैर ने जांच की और पाया कि ये मृत्यु कोरोना की वैक्सीन से नहीं हुई है। 2020 में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक विदेशी महिला किसान आंदोलन में हिस्सा लेती हुई दिख रही थी और कहा गया कि विदेशी ताकतें भारत में आंदोलन और हिंसा भड़का रही है। अल्ट न्यूज़ ने उस तस्वीर की पड़ताल की और पाया कि ये तो ग्रीन पीस की एक्टिविस्ट गीता थुनबर्ग नहीं है, बल्कि कोई और है। और ये तस्वीर 2018 की थी, ये तस्वीर गीता की नहीं थी। तो बताया कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीज़ें प्रचारित की जा रही है। 2022 में एक वीडियो चला था जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को एक मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया था। जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि वो वीडियो किसी व्यक्तिगत झगड़े का था, उसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। एक न्यूज़ चैनल ने अपने स्क्रीनशॉट में भारत के नक्शे में कश्मीर को गायब दिखाया और कहा कि सरकार ने जानबूझकर कश्मीर को भारत के नक्शे से बाहर कर दिया है, गायब कर दिया है। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि नक्शा एडिट किया हुआ था और उसका किसी सरकारी दस्तावेज से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो फैक्ट चेक केवल जानकारी नहीं होती, फैक्ट चेक आपकी आंखें खोलने के लिए है। पहले ज़माने में अखबारों में संपादकों का जो दायित्व था, जो हर मामले की पड़ताल 1 बार, 2 बार, 3 बार करते थे, उसके बाद उसे प्रकाशित करते थे। अब सोशल मीडिया पर संपादक नाम का व्यक्ति कोई होता नहीं है, तो ये सारे काम फैक्ट चेकर करते हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर एक ऐसे फैक्ट चेकर हैं जिन्होंने इस दौर में, जब पाकिस्तान का पूरा मीडिया तंत्र भारत के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने में लगा हुआ है, मोहम्मद ज़ुबैर ने सच्चाई का साथ दिया है और 200 खबरों में, 200 पोस्ट में उन्होंने तथ्य ढूंढे हैं
और कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनके कारण पाकिस्तान के मंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी और न्यूज़ चैनल पर उन्हें फटकारा गया। तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मोहम्मद ज़ुबैर ने एक बात और साबित की कि एक आम आदमी अगर पढ़ा लिखा हो और सच्चाई के लिए लड़े तो वो कहाँ तक अपने लक्ष्य को अंजाम तक पहुँचा सकता है, उसका लक्ष्य कहाँ तक पहुँच सकता है। आज जिस मोहम्मद ज़ुबैर पर लानतें मनालतें भेजते थे लोग, गालियाँ लेते थे, आज पूरा सोशल मीडिया समाज उसी मोहम्मद ज़ुबैर को ढूंढ रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि भारत के लिए जो उन्होंने किया वो अद्भुत है। मोहम्मद ज़ुबैर के इस कार्यक्रम के साथ ही यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। मोहम्मद ज़ुबैर और ऐसे ही अन्य लोगों की चर्चा हम करते रहेंगे। ये था पॉलिटिक्स वाला के किरदार शो की 11वीं कड़ी। अब अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।